अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। हमारा प्रोग्राम आपके सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से भी काफ़ी सारे जो ज़ोना रोसा, ज़ोना अरांचोने और जालो इसमें तकसीम हो चुका है इटली। उस हवाले से भी बहुत सारे सवालात हमारी तरफ आ रहे थे। आज जो है वो हमारे साथ खुरम भाई नहीं होंगे क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज़ है, जिसकी वजह से आज का जो प्रोग्राम है वो मैं अकेले ही करूँगा और आपके सवालात जो भी हों आप वो लिख सकते हैं इधर ऑनलाइन और मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा जो कुछ मेरे इल्म में होगा और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे कमेंट की सूरत में सवालात लिखते जाएँ ताकि मैं जो है वो उनके जवाबात शुरू कर सकूँ। तो ज़्यादातर जो सवाल है वो इस पे आ रहा था। जो पहला सबसे सवाल है जो मुझे रिसीव हुए वो उनमें था कि जो इमिग्रेशन के नुमाइंदे लोगों ने किए थे उनके रिज़ल्ट या फिर उनको कब बुलाया जा रहा है इसमें कस्तूरे में या उनको कोई लेटर नहीं आया। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि तकरीबन पूरे इटली में कहीं पे भी जो है वो अभी तक जो लवों सबुर्दिनातों के लिए जो दुमानदे हुए जो 500 वाले, उसमें ज़्यादातर जो है वो सिर्फ़ जो अपना एग्रीकल्चर वाले हैं, उनको बुलाया नहीं गया बल्कि उनके भी सिर्फ़ अभी तक माँगे गए हैं अलोजो दी काज़ा उसका घर का कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे वो रहता है, स्पीति वग़ैरह और सबूत और पासपोर्ट के साथ के जो सबूत हो पुराना के आप कब से इटली में रह रहे थे, उसके साथ जो है वो बुलाया गया है। तो बस यही तक था। अभी तक जो है अगर किट की बात की जाए तो किट सिर्फ़ जो चिरकारे लंगोरो वाले थे उनको मिली है और अभी वो जो है वो तो तब्दील भी कर रहे हैं। और हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं चिरकारे लंगोरो वाले जिन्होंने फैक्ट्री वग़ैरह का लगा के जो अपना पिछले बुस्ता वग़ैरह या कॉन्ट्रैक्ट था जो पीछे उन्होंने काम किया तो उनको भी चिरकारे लंगोरो की सोजोर्नो मिल गई है। अली पीके वालेकुम सलाम। सर कासिम अली सर क्या कस्तूरे बंद हो रही हैं? अभी तक कस्तूरे बंद होने की कोई इत्तला नहीं है। आप अपार्टमेंट लेके कस्तूरे में जा सकते हैं। अभी किसी भी जगह से कस्तूरा बंद करने की इत्तला नहीं है। उसके बाद फैसल खान पूछ रहे हैं डिसऑक्यूपासियों ने 2 मंथ्स की एक्सटेंशन कब मिलेगी? डिसऑक्यूपासियों ने जो है वो 2 मंथ की एक्सटेंशन ये मेरा ख्याल है 15 से शुरू हो चुकी हुई है। तो अ, ये आपकी फैक्ट्री पे है कि आपकी फैक्ट्री जो है वो कितना काम कर रही है वीकली और आपका जो गुस्ता पगारे हैं या जो आपकी पे स्लिप है वो कितनी अगर आपकी पे स्लिप जो है या आपकी फैक्ट्री वालों ने उसको नहीं कासे पे किया तो फिर आपको कासा इंटीग्राzione नहीं आएगा। आगे आ गया जी अली पी के परमेसो di soggiorno societaria के हम बिना रीन्यू हो गए हैं। मुझे सही इस सवाल की समझ नहीं आई रिन्यू हो गए हैं क्या? कासिम अली फ्लाइट्स जो हैं वो आप सब जानते हैं कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के बाद अब आप जाते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तो इसलिए फ्लाइट्स का इतना मसला नहीं है, फ्लाइट्स जो है वो बंद नहीं होने जा रही। इंशाल्लाह फ्लाइट्स जो है वो खुली रहेंगी क्योंकि कोरोना टेस्ट करवाने के बाद ही आप जाते हैं। क्या सुबह चीज़ें बंद कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल चीज़ें बंद नहीं कर रहे। आप पे कुछ पाबंदियाँ लग जाएँगी जैसे पहले थी लेकिन चीज़ें जो है वो खुली रहेंगी। जो ये ज़ोन के लिहाज से चीज़ें होंगी कि अगर तो आप ज़ोना रोसा में हैं फिर तो चीज़ें बंद होंगी ऑब्वियसली और जो इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पे भी खुली होंगी। जैसा कि अपना तबाकेरिया, उसके बाद फार्मेसी, उसके बाद सुपर स्टोर और आपका आ गया जी ना जो आपकी पारोकेरिया की दुकान है वो ज़ोना रोसा में भी इस दफ़ा खुली ही रहेगी। लेकिन आपको जो है वो पूरी एहतियात के साथ ये सारी चीज़ें करनी पड़े और जहाँ पे कुछ नए सूबे जो हैं वो भी ज़ोना अरोंचे में किए हैं इन्होंने यानी कि ऑरेंज ज़ोन में, वहाँ पे भी कुछ पाबंदियाँ अब नई आयद हुई हैं कि वो कम्यूने से बाहर अगर आपको जाना है तो आपको
ऑटो सर्टिफिकेशन है आपके पास होना चाहिए। इस पे मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, जिन लोगों को फिल करना नहीं आता वो वहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी ज़ुबैर अली क्वांतो और प्रीमा द जो पाकिस्तान के लिए है वो तकरीबन 96 घंटे तक जो अभी तक की रिपोर्ट है वो 96 घंटे तक आपका टेस्ट जो है वो कारामद रहेगा, आप सफ़र कर सकते हैं उसके दौरान। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है अपनी कमेटी की तरफ से कि इसको 6 दिन के लिए कर दिया जाए ताकि कुछ जगह से जो टेस्ट हैं वो लेट मिलते हैं। जी, अगला सवाल है फ़िरेंज़े भी रेड ज़ोन में है क्या? फ़िरेंज़े मेरा ख़्याल है फ़िरेंज़े अभी रेड ज़ोन में नहीं है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा। मेरा ख़्याल है फ़िरेंज़े अभी नहीं है, फ़िरेंज़े शायद ऑरेंज में है। वकास अली सर जी वाइफ के पेपर्स 4 माह पहले जमा कराए थे, कब तक मिलेंगे? वारेज़े में है। ये जो अपना कस्तूरा है इसका तो वो इतना मुझे नहीं पता, लेकिन जो टाइम होता है वो 3 महीने के अंदर इन्होंने देने होते हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से अभी जो है कुछ ये कस्तूरों की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब है, जिस वजह से कुछ लेट भी हो रहे हैं। आगे आगे नौशेरवान अस्सलाम वालेकुम तमाम भाई। वालेकुम सलाम। आरिफ मेहंदी जॉली के किसे अब तक ये शहबाज देना थैंक यू जी। तो ये जो अपना कस्तूरे हैं ये अभी खुले हुए हैं, इन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया कि कस्तूरे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं या बंद किए जाएंगे। अपॉइंटमेंट के साथ आप जो है वो कर सकते हैं, जा सकते हैं अपने कस्तूरे में भी। और अगर आपको अपना सूबा छोड़ के या रिजोन जिसे कहते हैं वो इटली में कहीं पे भी किसी और जगह पे अगर आपको जाना है तो फिर भी आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो या काम-काज का आपका मसला हो या फिर अगर आपने डॉक्टर वगैरह के पास जाना है या विज़िटर वगैरह करवाने जाना है तो फिर भी आप जा सकते हैं। अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो फिर भी आप ऑटो रिक्रासियोने के साथ जा सकते हैं। लॉकडाउन कब तक रहेगा? लॉकडाउन 4 दिसंबर तक, आप देखें आगे कब तक जाता है। लेकिन ये है कि ये लॉकडाउन वैसा नहीं है जैसे पहले था, इसमें थोड़ी जो है वो नरमी भी है। ज़ुबैर अली टैम्पोने इंज़िया जो तम्पोने का टेस्ट है ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और लेबॉरेटरीज़ का जो है वो टाइमिंग मुख्तलिफ है, क्योंकि जहाँ पे रश होगा वहाँ पे ज़ाहिर है आपको थोड़ा लेट मिलेगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। और अगर हम बात करें यहाँ पे अपना रिजोन मार्ची की, तो यहाँ पे कुछ लेबॉरेटरीज़ ऐसी भी हैं जो 1 दिन में भी टेस्ट वापस कर देती हैं। और अगर मिलान वगैरह या बड़े शहरों की रोमा वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद भी टेस्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, तम्पोने भी ज़्यादा, और जो वैसे भी जो रेड ज़ोन है वहाँ पे इस कोरोना वायरस की वजह से भी जो है वो लोग ज़्यादा इटालियन लोग जिन्होंने नहीं भी पाकिस्तान, इंडिया वगैरह जाना होता वो भी वहाँ पे टेस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट के जो रिज़ल्ट जो हैं वो ज़्यादा अवाम टेस्ट करवाने जाती है और लेट मिलते हैं। अनकोना रेड ज़ोन में है, नहीं अनकोना जो है अभी ज़ोन अरांचोने में है, ऑरेंज ज़ोन में है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम नवाब नूरुल। आरिफ मेहंदी केस कब तक आएँगे? केस आरिफ मेहंदी साहब कौन सा केस के बारे में आप पूछ रहे हैं? मतलब कौन से केस कब तक आएँगे? मतलब समझ नहीं आई मुझे इस सवाल की। पूरा लिखें कि केस किस कब आएँगे? जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, उनसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि और ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकें अपने सवालात में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि लोगों को हर रोज़ जो है वो फ़ोन पे उनको जवाब देने, बहुत सारे हमारे दोस्त सवाल करते रहते हैं, लेकिन उस वजह से थोड़ा काम भी डिस्टर्ब होता है और मैं इतने ज़्यादा जवाब दे भी नहीं सकता। तो मेहरबानी फरमा के आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो जितने भी और हमारे दोस्त हैं वो भी इसमें शामिल होके सवाल कर सकें और मैं उनके जवाब दे सकूँ। तो हमारे मेरे बहुत से दोस्त इस पे वॉइस ऑफ इटली के मैसेंजर पे भी सवाल करते हैं, तो मैंने इसीलिए ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ये प्रोग्राम रखा है, आपके सवाल ये हर संडे को हम लोग किया करेंगे इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह। तो लाइव जो है वो आया हूँ इसीलिए आपके सवालात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे तो इसमें ज़्यादा जो है वो अ, ज़्यादा सवालात मैं ले सकूँगा
और ज़्यादा जवाबात और मुख्तलिफ किस्म के जो दोस्त बाद में भी देखेंगे, उनको भी सवालात अगर कॉमन होंगे तो उनको भी जवाबात मिल जाए। अली पी का परमिशन सोजोर्नो सजदारिया भाई, क्या वर्क के बगैर न्यू सोजोर्नो मिलेगी या नहीं? अगर कोई मिलता है सोजोर्नो वर्क के बगैर, तो उस सोजोर्नो का नाम, जो सिसेदारिया वाले हैं, इनको सोजोर्नो जो है वो वर्क के बगैर भी इनकी रीन्यू हो जाती है। जिनके साथ भी अजीलो वाली जो कैटेगरीज में है, उनकी जो काम का कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी हो जाती हैं। विल जस्ट रिजवान बट अस्सलाम वालेकुम, कितनी कासदें देर बाद मिलेगी? कासा इंटीग्रासियों है, ये भी भाई मर्जी के मालिक हैं। पहले भी इन्होंने दिए थे अप्रैल और मई में, फिर उसके बाद इन्होंने जाके बहुत लेट कासा इंटीग्रासियों ने किया है। तो इसका वो गवर्नमेंट ही सही जो है वो, इसका सही तरह कुछ नहीं कहा जा सकता कासा इंटीग्रासियों का। तो देखते हैं इंशाल्लाह। तो जल्दी से जल्दी जो भी हमारे दोस्त हैं जिनके सवालात हैं वो नीचे कमेंट में लिखें, और इसको साथ वीडियो को शेयर करते जाए ताकि और भी सवालात इसमें लिए जा सके। तो अगर कोई सवाल जिसका नहीं इधर जवाब मैं दे सका, तो काइंडली वो यहाँ पे दोबारा लिख के अपना जो सवाल है वो रिपीट कर लें, क्योंकि पासपोर्ट की इंक्वायरी का, जी जुबैर गुज्जर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या पासपोर्ट की इंक्वायरी का हल निकला है? कोई 6 महीने हो गए गुजरा वाला। जो पासपोर्ट की इंक्वायरी है उसका जो, ये बहुत ज्यादा लोगों का कॉमन मसला है। इसका एक मशवरा तो ये है कि आप लोग जो है वो जाएं अम्बेसी में, पाकिस्तान अम्बेसी में। आप गुजरांवाला से हैं, आप जो है वो पंजाब में हैं, तो पंजाब की जो इंक्वायरी है वो की जा रही है ऑनलाइन। आपकी इंशाल्लाह इंक्वायरी जो है 15 दिन 20 दिन के अंदर वापस आ जाएगी, आप जाके वहां से कोशिश करें। उसके बाद आ गया जी, क्या पासपोर्ट बीमारी का कोई हल निकला है? जी अभी तक तो कोई नहीं निकला। अभी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जेरी फेडेक्स के ऊपर, कि जेरी फेडेक्स जो है वो, उससे आपकी जान छुड़वाई जाए कि जो मसले मसाइल वहां पे चल रहे हैं, आपके दुलावस्था एक्सपायर हो रहे हैं, आपके पासपोर्ट के लिए, नेशनैलिटी के लिए जो अब आपने वो करवाते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी सारे जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। वहां पे हमारी जो इटालियन पाकिस्तानी नेशनल कमेटी है उस पर काम कर रही है, और बेशक हम लोग यहाँ पे मीडिया पे आके अभी इस पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि हमारे साथ वादा किया गया था कि नवंबर के एंड तक जो है वो मसला हल हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो जारी फेडेक्स का मसला है पाकिस्तान में, उसके लिए आप लोगों के ताउन की भी ज़रूरत होगी। हमें जितना हो सके हमारे साथ ताउन कीजिए, वीडियो वगैरह या कोई आपके पास सबूत हैं वो हमें सेंड कीजिए, ताकि हम लोग इस पे कार्रवाई करवा सकें और कर सकें। वकास गुज्जर भाई, जिसने इमिग्रेशन अप्लाई की है कब तक क्लियर होगी? इमिग्रेशन पता है क्या, अभी कोरोना वायरस की वजह से जो पिछली परमिशन डिसीजन वगैरह लोगों को मिलनी थी वो भी, उसमें भी काफी देरी हो रही है। जो पिछले दिसंबर में परमिशन डिसीजन थी वो अभी मिल रही है, जिसकी वजह से जो पिछला लोड है वो ज्यादा है कस्तूरों पे। तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता वो कम होगा, तो फिर जो इमिग्रेशन जिन्होंने जमा करवाई है उनके बारे में भी आगे वो किया जाएगा। स्कूल के बारे में आज की खबर, स्कूल जो पहले जो चल रहा था वो उसी तरह चल रहे हैं। स्कूल के हवाले से कोई भी अभी कोई नई जो है वो चीज नहीं आई। जो रेड जोन है वहां पे है थोड़ा मसला, बाकी जो ऑरेंज जोन और येलो जोन है वहां पे बच्चों के स्कूल तो खुले, लेकिन जो सुपीरियर है और यूनिवर्सिटीज वगैरह वो सारी ऑनलाइन है। राजा रईस सर, जिनकी ईमेल नहीं आ रही वो क्या करें? जो जिनकी ईमेल्स नहीं आ रही, जो मतलब मैंने भी बहुत सारे इस पे नुमाइंदे किए हुए हैं, तो इस पे मैंने करवाए हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट भी करवाए हैं। कुछ लोगों की ईमेल्स आई हैं, कुछ की अभी तक नहीं आई। ये कस्तूरे पे डिपेंड करता है। अगर आपके कस्तूरे में जो आबादी है लोगों की वो कम है, तो आपका जवाब जल्दी आ जाएगा या ईमेल आपको जल्दी मांग लेगा। और अगर देखा जाए तजुर्बे के लिहाज से, तो जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनको अभी आना शुरू हो गई हैं उनकी ईमेल्स, जो है वो भेजें डॉक्यूमेंट्स। रेड जोन वाले एरिया में कस्तूरे खुले हैं जी, अपॉइंटमेंट के साथ अभी भी खुले हैं। वहीद अशरफ, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। अली पी के, अली पी के भाई, पासपोर्ट
यूएनए के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है? यूएनए के लिए आपको आपके पास जो अज़ीलो पॉलिटिको की परमेसो दी सोजोर्नो जब आपकी वो मंज़ूर होता है केस तो उसी के साथ आपको अप्लाई कर देना चाहिए था वो पासपोर्ट। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई इतना वो लंबा चौड़ा नहीं है, वही सारे डॉक्यूमेंट सेम टू सेम जो है वो जिस कस्तूरे में आपका ये केस आप जीते थे अपना पॉलिटिकल असाइलम का, वहाँ आप दे सकते हैं। उसके बाद अफ़ज़ाल बाजवा, भाई 22 अक्टूबर वाले दुमानते कब निकलेंगे? डिक्रेतो फ्लूसी वाले। ये अभी तो आपके सामने है कि जो पिछली इमिग्रेशन में दुमानदे जमा हुए थे, वो भी अभी तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना अभी तक वो उनका कोई बंदा क्लियर हुआ है सवाए जरगार लवोरो के। तो ये जो हैं, ये अभी देखते हैं कि कब तक जाते हैं, जनवरी में जाते हैं, आते हैं, फरवरी में जाते हैं। तो इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन खराब आपके सामने है। सर, जिन लोगों ने 2017 में चीता दिनासा अप्लाई किया था, उनके लिए क्या न्यू कानून है? जिन लोगों ने चीता दिनासा 2017 में अप्लाई किया था, वो दोबारा जो है वो 2 साल वाले कानून पे चले गए हैं। अगर आपका अभी तक नहीं आया तो फिर भी आप वकील वगैरह करके या फिर अपना केस जो है वो लड़ सकते हैं कि आप जो है वो पिछले ज़ोन में चले गए हैं। आपको 4 साल हो चुके हैं। अगर इस हवाले से जो दूसरा कानून था उससे भी उस हवाले से भी बात करें, फिर भी आप उसमें भी लाई करते हैं, आप जो है वो केस जीत सकते हैं। आगे महीने 2 महीने हो गए फिंगर्स हुए, अभी सोजोर्नो नहीं मिली 6 माह वाली। जो 6 माह वाली सोजोर्नो है, वो आपको मतलब वो उसका होना आपके पास या ना होना उनके लिए वो मतलब बराबर ही है क्योंकि ये रिक्वेस्ट होती है, ये सोजोर्नो नहीं होती है, रिक्वेस्ट होती है। आपने रिक्वेस्ट की हुई होती है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे असाइलम दे। तो ये जो है इसके 60 दिन अगर आपको हो चुके हुए हैं, वर्किंग 60 दिन का इसका टाइम होता है, तो आप जाके कस्तूरे अपने से पता करें, शायद वहाँ पे आपकी परमिशन सोजोर्नो आ गई होगी। Partita Varaj San Usman, Partita Iva Lavoro Autonomy वही बोनस जी उनको लिए जो है वो बोनस पीछे पीछे भी आया था करदूतों का। तो अब भी जैसा अगर आपके हालात जो हैं वो आपके जो रिजोने हैं उसके खराब होते हैं और 33% से ज़्यादा नीचे आपकी सेल जाती है प्रतिताइबा के लिहाज से, मतलब आपकी जो इनकम है वो 33% से कम जाती है, तो फिर वहाँ पे आपको फोंडो प्रदत्त का दुमानदा वो ऑटोमेटिकली अगर पहले से अप्लाई किया है तो वो होके आ जाएगा और आपका 1000 यूरो आपके अकाउंट में आ जाएगा। सर, अगर किसी ने किसी और जगह इमिग्रेशन अप्लाई किया हुआ हो और वो दूसरी जगह चेक हो जाए तो क्या करना चाहिए? चेक हो जाए किस सिलसिले में चेक हो जाए? अगर आप काम करते हुए चेक हो गए हैं तो फिर आपके लिए मसला है क्योंकि ये 2 कैटेगरीज़ थी, एक एग्रीकल्चर की, एक डोमेस्टिक की। अगर आपने डोमेस्टिक किया हुआ है अनकोना में और आप दूसरा काम करते हुए पकड़ा गए हैं मिलान में, तो फिर तो कंट्राडिक्शन है, आपके लिए मसला हो सकता है। इमिग्रेशन वाली है, चौधरी अरसलान इमिग्रेशन वाली है। इमिग्रेशन वाली से जो नो समझ नहीं आई। आ गया दिलदार शाह कोरोना की वजह से। नासिर आ गया जी। मैं जहां ज़ेब कादरी साहब, वालेकुम सलाम। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे नाथुआ हैं। बहुत शुक्रिया जहां ज़ेब कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। आगे आ गया जी मोहम्मद अदनान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? उम्मीद है आप है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें ये चाहिए थी, मुझे फ्रिसियोने में डॉक्यूमेंट जमा किए हैं लेकिन मैं अभी नापोली में रहता हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ, तो क्या मेरे डॉक्यूमेंट नापोली ट्रांसफर हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो मुझे जी आपने काम का जो दुमानदा है वो जो इमिग्रेशन का दुमानदा अगर आपने फ्रिसियोने में किया था तो आपको वहाँ पे ही मिलेगा। अगर आप नापोली में भी काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है क्योंकि आपने कंट्राडिक्शन पे हैं। और आ गया आशिक सुल्तान। आशिक सुल्तान से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फेडेक्स की इंफॉर्मेशन है certificado de penal टेस्ट शुरू हुआ। टेस्ट तो अभी उनका कोई
मसला चल रहा है, उनके पास जो है वो अमला कम है। उन्होंने वादा किया था, एम्बेसी जो इटली की है पाकिस्तान में, एम्बेसडर ने वादा किया था कि हम लोग जो है वो शुरू कर देंगे, इस नवंबर के एंड में शुरू कर देंगे सारा कुछ नॉर्मल। लेकिन अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो के साथ अगर कोई पैसे वगैरह आपसे मांगता है या दिए हैं आपने, तो वो हमें जरूर ट्रांसफर करें, ऐसे सबूत, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। आगे आगे रिजवान महमूद साहब यूके से। आगे आप लिखते जाए अपने सवाल, ताकि मैं आपको साथ साथ जवाब दे। चौधरी जिया, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। आशिक सुल्तान, थैंक्स भाईजान। कोई मसला नहीं आशिक भाई, जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं ये इस वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो हमारे दोस्त हैं वो हिस्सा ले सकें, और जो जितनी भी ये मालूमात है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या पासपोर्ट की इंक्वायरी? अच्छा जी, पासपोर्ट की इंक्वायरी के हवाले से भी मैं जवाब दे चुका हूँ। काम वाली परमिसो di soggiorno कॉन्ट्रैक्ट के काम वाली परमिसो di soggiorno कॉन्ट्रैक्ट के बगैर यूनियन हो जाएगी, और कितनी देर की मिलेगी? काम वाले जो परमिसो di soggiorno lavoro svolgimento, तो वो बिल्कुल मिल जाती है, रीन्यू हो जाती है। लेकिन आप, ये उनकी मर्जी है। अगर आपका जो काम है इस साल भी थोड़ा बहुत किया हुआ था, तो फिर आपको मिल सकती है 1 साल की भी। अगर आपने बिल्कुल काम नहीं किया इस पिछले साल से लेके अब तक, और उस दौरान आपकी परमिशन जो खत्म हुई है, तो फिर आपको मिलेगी 3 महीने से लेके 6 महीने तक की। कोई महमूद चौधरी साहब दोबारा पूछ रहे हैं, उस दिन भी हम लोगों ने इस पे प्रोग्राम किया। महमूद चौधरी साहब, कोई मिस्त्री प्लस्तर चुनाई का काम जानता हो, जर्मन में बंदों की जरूरत है, जिसको काम की जरूरत रब्ता करे। जी महमूद चौधरी साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया जर्मनी से। जो भी दोस्त हमारे इटली में हैं, और उनके पास यहाँ के जो कागजात वो हैं, परमिशन वगैरह, और वो मिस्त्री का काम, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो जानते हैं, तो उनके लिए महमूद असगर चौधरी साहब जो है ये काम करो, इनकी कंपनी है, ये काम कर रहे हैं जर्मनी में। तो जो भी बंदे ख्वाहिशमंद हो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, महमूद असगर चौधरी साहब, बस महमूद चौधरी साहब से। आगे आ गई जहीर अहमद सलाम, वालेकुम सलाम जी। भाई मोदना की कामरान उल्ला मोदना की अपडेट है। मोदना की मोदना से थोड़ा मैं दूर हूँ, मुझे इतना नहीं है पता मोदना का कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आपके पास कुछ सवाल है मोदना के हवाले से, तो मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि आप सवाल कर लें। मैं अगला जब प्रोग्राम करूंगा तो वहां से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके तो फिर आपसे बात करेंगे। आगे आए गुलाम मुर्तजा भाई, मिलान कैंप में हूँ, उसके हॉस्पिटी चल जाएगी सनतरी और पर। कैंप वाले अगर तो आपको देते हैं हॉस्पिटी, और साथ आप बाद में अलजो दिकाजा भी अगर ले सकते हैं, फिर तो आप ठीक है। नहीं तो आपकी वो हॉस्पिटी जो है वो नहीं चलेगी, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। कामरान अपॉइंटमेंट आ रही हैं क्या? अपॉइंटमेंट तो अभी तक नहीं आई, लेकिन जो ईमेल्स आ रही हैं, ईमेल्स आ रही हैं, और ईमेल्स के जरिए जो है वो आपके दस्तावेजात मांग रही है गवर्नमेंट। उसके बाद मोहम्मद रेहान है जी, इटली में फैमिली बुलवाने का क्या तरीका कार है और क्या डॉक्यूमेंट जरूरत होती है? जी सब दोस्तों से इल्तमास है कि इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि दूसरों तक भी ये जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके, और ये जो वक्त दे रहे हैं हम लोग वॉलेंटियरली आपके लिए, वो दूसरों के भी काम आ जाए। जी फैमिली बुलवाने के लिए आपके पास होने चाहिए सबसे पहले काम, और 1 साल आपको गुजर गया हुआ होना चाहिए काम करते हुए, आपके पास खुद होना चाहिए, और फैमिली मेंबर के लिहाज से खुद जो है वो डिवाइड होता जाता है। अगर सिर्फ वाइफ है तो उसका तकरीबन 9,000 तक है, फिर 3,000 ऐड करते जाए बच्चे के लिए, फिर अगले मेंबर के लिए 3,000 ऐड करते जाओ। इस तरह जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतने 3,000 और कुछ यूरो जो है वो ऐड होते जाएंगे। और आपके पास घर होना चाहिए, उस घर में जगह होनी चाहिए उतनी जितने बंदे आपने बुलाने हैं, तो फिर भी आप जो है वो फैमिली बुला सकते हैं। और आपके पास जो दिक्कत होना चाहिए उसमें
अल्लाह जो दिक्कत ये होती है कि मतलब कि अकोमोडेशन के आपका घर जो है वो इस काबिल है कि इसमें इतने बंदे जो हैं वो रह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपका खुद कम हो और आपके साथ कोई बंदा रह रहा हो तो आप उसका भी खुद यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपको चाहिए 15,000 और आपके पास 9,000 है और 6,000 कम है, तो अगर आपका स्टातो दी फ़ैमिलिया में बंदा है जिसका 9,000 और खुद है, तो आप वो उससे खुद जो है वो उधार ले सकते हैं, उसका खुद लगा के भी काम कर सकते हैं। आगे आ गया जी भाई बाबर शहज़ाद साहब हैं जी। भाई मैंने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है और मैं फैक्ट्री में 8 आवर्स काम कर रहा हूँ, क्या मैं ओवरटाइम भी करता रहूँ? इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है तो फिर आप जो है वो 8 घंटे कैसे काम कर सकते हैं? इमिग्रेशन आपने यहाँ तो करवा जो पहली बात सबसे पहली बात ये है कि जिन लोगों ने जमा करवाई हुई है इमिग्रेशन इसकी एग्रीकल्चर की, वो काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे होता है जन्नत। जन्नत में जब आप यहाँ पे लिखने गए तो आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। अगर आपने डोमेस्टिक करवाई है तो 4 से 5 घंटे आप डोमेस्टिक कर सकते हैं और 5 से 6 5 घंटे जो है या 6 घंटे, अगर उधर 4 घंटे हैं तो 6 घंटे फैक्ट्री में कर लें तो फिर वो चल जाएगा। लेकिन फैक्ट्री और आपके काम में ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। आगे आगे भाई कोई बोनस वगैरह नहीं आया। बोनसेस जो हैं ये आप देखते जाएँ कि ये जो कोरोना वायरस की वज़ह से अगले 2 साल तक इसके बोनसेस चलते रहेंगे। बाय प्रोविंस लाज़ियो की कोई अपडेट इमिग्रेशन की प्लीज़ बता दें। जो इमिग्रेशन की अपडेट है वो तकरीबन पूरे इटली के कस्तूरों में सेम टू सेम है अभी तक, सिर्फ़ जो है वो ये मँगवा रहे हैं सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही, और किसी को भी इंटरव्यू वगैरह के लिए या किट देने के लिए नहीं बुलाया। अ, पालेर्मो में रहता हूँ, ज़हीर अहमद हैं जी। पालेर्मो में रहता हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्टों की ज़रूरत है, क्या मिल सकता है? मैं कॉन्ट्रैक्ट अगर भाई किसी को ज़रूरत है बंदे की काम के लिए तो ये सफ़ीर अहमद साहब हैं, ज़हीर अहमद साहब हैं। इनके साथ राब्ता करें, इन्हें काम की ज़रूरत है और अगर किसी भाई के पास काम हो तो वो इनको ज़रूर राब्ता करे ताकि इनका भी भला हो सके। सफ़ीर अहमद साहब, सर पतिता ईवा के न्यू बोनस के बारे में ब्रीफ कर दें। जो पतिता ईवा का है वो है जी, ये मुख्तलिफ जो ज़ोन होंगे उसमें मुख्तलिफ किस्म का होगा। तो अभी तक फ़ोंदों पर देता ही होता है कि मतलब जो आपका नुकसान में जो दीता जा रही है या पतिता ईवा उनको 1000 यूरो ये देते हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं काइंडली इस वीडियो को शेयर करते जाएँ अपने वॉल पे, ताकि जो देखने वालों की तादाद है वो बढ़ेगी तो उनके सवालात जो हैं वो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ़ ये प्रोग्राम करना है आधे घंटे के लिए और तकरीबन 3-4 मिनट बाकी हैं। मुज़फ़्फ़र इकबाल, नेशनैलिटी वाले पाकिस्तान से कोई रिश्तेदार मँगवा सकते हैं? बिल्कुल मँगवा सकते हैं। नेशनैलिटी वाले, इनका सवाल है जी, नेशनैलिटी वाले क्या पाकिस्तान से रिश्तेदार मँगवा सकते हैं? नेशनैलिटी वाले मँगवा सकते हैं अपना वाइफ़, बच्चे, माँ-बाप, सास-ससुर, दादा-दादी, नाना-नानी। अगर भाई-बहन आपके 18 साल से कम है तो फिर उनको भी आप बुलवा सकते हैं। तो चौधरी चौधरी शम्स चौधरी शमशाद साहब इंग्लैंड से बहुत शुक्रिया चौधरी शमशाद साहब, इंग्लैंड लंदन से हमारा प्रोग्राम जॉइन करने के लिए। उसके बाद आगे आ गई अख्तर अयाज, रैम बोनस कब मिलेगा? रैम बोनस जो है वो मिलना शुरू हो गया हुआ है, मिलने का तो नहीं मुझे पता लेकिन इसका धमाका शुरू हो गया हुआ है। ये आप जिन लोगों ने पहले नहीं किया वो नवंबर और दिसंबर का धमाका कर सकते हैं रैम का। अगर किसी भाई को करना हो तो वो मेरे से भी बाद में राब्ता कर लेगा, वो मैं भी कर दूँगा। उसके बाद सफ़ीर अहमद, फ़ोटो पर देता अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है? मैं कलेक्ट्री में जो फ़ोटो पर देता है वो आपका कमर्शियलिस्टा भी अप्लाई कर सकता है, उसका कोई मसला नहीं है। आप अपने कमर्शियलिस्टा को कह दें क्योंकि वो सारा आपका हाल-अहवाल जानता है कि आपकी दीता जो है क्या वो रिलाई करती है, मतलब उसके लिए कि आपको फ़ोटो पर तो मिलना चाहिए या नहीं, वो कर सकता है। राजा इफ्तिखार अहमद, वेलकम आपको प्रोग्राम में। जितने भी दोस्त हैं, दोस्तों से गुज़ारिश है कि इसको
आप शेयर कर दें और नीचे जल्दी से जल्दी कमेंट करें ताकि मैं इसका नायाब गोंदल इरफान वाहिद को बुलवाने का क्या प्रोसेस है। वाहिद को बुलवाने का प्रोसेस मैंने बता दिया है। जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप रिपीट देख लीजिएगा। मौजम जावेद अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। ये नायाब गोंदल साहिबा ने क्या सवाल किया, ये मुझे नहीं मिला। भाई कोई बोनस वगैरह इसके बाद ये तरबीजियो चौधरी राना नसीम भाई, तरबीजियों में किसी भाई को ईमेल आई है या नहीं? तरबीजियों का तो हाँ जी, अगर किसी को तरवीज़ियों में कोई भाई हमारा तरवीज़ियों से और उसको ईमेल आई है तो चौधरी राना नसीम साहब यहाँ पे हमें कमेंट कर दे ताकि जो हमारा इन चौधरी राना नसीम साहब को इसका जवाब मिल जाए। महमूद चौधरी साहब ये दोबारा ऐलान कर दीजिए। जो महमूद चौधरी साहब कह रहे हैं कि दोबारा ऐलान कर दीजिए। जो भी मिस्त्री हैं मतलब कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं और वो जर्मनी में काम करना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हो काम करने के जर्मनी में, तो वो महमूद चौधरी साहब से रब्ता कर सकते हैं। मैं उनका नंबर जो है वो बाद में दे दूंगा जो बंदे ख्वाहिशमंद हुए। उसके बाद मोहम्मद सदीक ब्रदर, मैंने इमिग्रेशन जमा करवाई थी अनकोना में लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरा धमाका हुआ भी है या नहीं क्योंकि मेरे पास धमाके के डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपके पास रिचिबूता होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका धमाका हुआ है कि नहीं। बाकी इसके अलावा रिचिबूते के अलावा तो कोई तरीकाकार नहीं है कि जिससे पता चल सके कि आपका धमाका हुआ है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को जवाबात मिल गए होंगे और सैटिस्फाई होंगे। अगर आपको आप समझते हैं कि ये जो हम लोगों ने प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया है सवालों जवाबात का, अगर ये आपके लिए कारामद है तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें। इससे मेरी भी हौसला अफ़ज़ाई होगी क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वॉलंटियरली आपके साथ यहाँ पे सवालात के जवाबात दे रहा हूँ, कुछ समझ के कि जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तानी या इंडियन जो भी हमारी ज़ुबान बोलने वाले हैं, बांग्लादेशी भी, उन तक ये पैगाम पहुँच जाए और उनके जो सवालात हैं वो हमें मिल जाएँ और उनको मैं सैटिस्फाई कर सकूँ अपने जवाबात देके। अगर आप समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये इसको जारी रखना चाहिए और इसको मतलब टाइमिंग आप बता दें, उस लिहाज से जो आपको कम्फ़र्ट हो वहाँ उस लिहाज से भी हम लोग कर लेंगे। क्या इसको 7:30 बजे ही किया जाए या इससे थोड़ा लेट कर लिया जाए? जैसे आप कहेंगे इसको ज़रूर जो है वो मुझे फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि ये प्रोग्राम से आपको कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है या नहीं। और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा वॉइस ऑफ इटली, वहाँ पे भी आपको तकरीबन रोज़ाना ही कोई ना कोई मैं वीडियो मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल या फिर जो उनके हल हैं उनके हवाले से मैं वीडियो बना के चढ़ाता हूँ। और ये फेसबुक चैनल है हमारा, फेसबुक पेज वॉइस ऑफ इटली, यहाँ पे भी तकरीबन रोज़ाना एक वीडियो लगाई जाती है आपकी रहनुमाई के लिए। अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ जो आप हमें बताना चाहें कि इस कोई इसमें गलती हुई हो बताने में या फिर कोई मसला आपको हुआ हो, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में करेक्शन कर दीजिएगा मेरी क्योंकि जल्दी-जल्दी मैं बोल रहा हूँ। 30 मिनट का ये प्रोग्राम था, 33 मिनट हो चुके हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए प्रोग्राम कारआमद रहा होगा। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली इतवार को आपके सवाल के साथ मैं फिर हाज़िर होऊँगा 7:30 बजे ही इंशाअल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।